चंदन, आखिरी दिन है आज यात्रा का, किस तरह की हलचल और किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बता दें कि समस्तीपुर से जो बिहार अधिकार यात्रा है तेजस्वी यादव के, वो निकल गया है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, और देखेंगे ये जो बड़ी वाली जो गाड़ी आपको दिख रही है इसमें तेजस्वी यादव जो है वो सवार है, उनके साथ तमाम उनके जो कार्यकर्ता है, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनके साथ है। हालांकि आपको बता दें कि आज ये अंतिम उनका आज यात्रा है और आज यात्रा के समापन जो है पटना में होगा। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ से जो समस्तीपुर से जो यात्रा निकली है, सबसे पहले सराय रंजन जो विधानसभा में जाएगा। सराय रंजन विधानसभा की बात करें तो वहाँ के वर्तमान जो विधायक और मंत्री विजय चौधरी हैं, उनके विधानसभा से ये गुजरेंगे। उसके साथ ही मोड़वा विधानसभा जाएंगे, मोड़वा के बाद महुआ विधानसभा जहां से मुकेश रोशन विधायक है। उसके बाद वैशाली में इनके जाकर के जो इनके खुद के विधानसभा है वहां पे जाकर के एक जनसभा करेंगे और पटना में जाकर के इस यात्रा के समापन भी करेंगे और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हालांकि जिस तरह से लगातार अंकिता आपको बता दें कि इनको जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोगों की विश्वास मिल रहा है, साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। लोगों से हमने भी बात करने की कोशिश किया तो इन्होंने बताया, लोगों ने बताया रहा है जिस तरह से कि देखिए बिहार की जो बिहार में बदलाव की जो लहर है वो उमड़ पड़ा है और युवा जो है इनके साथ है। हालांकि इस विषय में तेजस्वी यादव से भी हम लोग बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी, पलायन, ये तमाम मुद्दे जो चरम सीमा पर है, उसको लेकर के बिहार की जो जनता है वो चाहते हैं इस बार बदलाव हो। उसको लेकर के ये बिहार अधिकार यात्रा को निकाला गया है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि देखिए बिहार में ये तेजस्वी यादव की ही यात्रा नहीं बल्कि उन तमाम बेरोजगार लोगों की यात्रा है, उसको लेकर के लोगों से भी बात भी कर रहे हैं। जगह जगह पर इनके जो समर्थक है, इनके कार्यकर्ता है, इनके नेता है, फूलमाला से स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ रहा है, जिस तरह से भीड़ ये दिख रहा है, वोट में कितना तब्दील होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो भीड़ दिख रहा है, साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि बिहार में जिस तरह से बदलाव की लहर की ये जो बयार है वो बह चुकी है और ये बयार जो है अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव में कितना तब्दील होता है। जी बिल्कुल, और टीएनपी न्यूज़ लगातार इस यात्रा के साथ में बनी हुई है, यात्रा के साथ साथ चलती हुई नजर आ रही है और किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो समझने की और जानने की कोशिश भी टीएनपी न्यूज़ की तरफ से लगातार की जा रही है। चंदन, जिस तरह से आपने पूरी यात्रा को कवर किया है, यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में ज़रूर पहुँच चुकी है, लेकिन इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा भी की, लेकिन इन दोनों यात्राओं में आप क्या कुछ अंतर इस वक्त देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आपको बता दें अंकिता कि पहले वोटर अधिकार जब यात्रा निकाला गया था उस समय सभी दल के जो महागठबंधन के तमाम जो दल है, वो कांग्रेस हो या सीपीआई हो, लेफ्ट के जितने भी दल है वो इनके साथ थे। लेकिन ये जो यात्रा है सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की है, तेजस्वी यादव की यात्रा है। हालांकि आप कल ही देखे होंगे जिस तरह से इनके जो मुख्य प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी के जिस तरह से बयान सामने आया है कि देखिए कांग्रेस चाहती है कि 78 सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन उसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस 78 की 243 की तैयारी करना चाहिए उनको, उसको लेकर के। और जिस तरह से ये लोग राजद की कार्यकर्ता है, राजद के जो समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो राजद के ही चेहरे पर कांग्रेस पिछला बार भी उतना सीट ला पाई थी और इस बार भी अगर चाहे तो अगर वैसी सिचुएशन बने तो राजद अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ऐसा ऑथेंटिक बयान जो है अभी सामने नहीं आई है। लेकिन उड़ते उड़ते जिस तरह से खबरें चल रही है, जिस तरह से बयान सामने आई है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी जो समर्थन दिख रहा है ये आरजेडी के जिस तरह से जनसैलाब दिख रहा है, साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि देखिए बिहार में आरजेडी से मजबूत कोई पार्टी नहीं है। जिस तरह से उनके समर्थक है, उनके कार्यकर्ता हैं, आधी रात्रि तक सड़कों पर उतर रहे हैं, आधी रात्रि तक उनके अपने नेता के इंतजार कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दिखाने की कोशिश किया गया है कि देखिए बिहार में आरजेडी से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। जी, बिहार की जनता किस तरह से देख रही है इस यात्रा को, और साथ ही साथ महागठबंधन जिस तरह से पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाली, एसआईआर का मुद्दा उठाती हुई नजर आई, अब तेजस्वी यादव यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है उनकी समस्या, उनके मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के बात कर रहे हैं, बिहार के भविष्य के बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए पिछले 17 महीना जब सरकार में थे तो किस तरह 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के काम किया। और उन्होंने कहा, फिर वादा कर रहे हैं कि देखिए एक बार तेजस्वी की सरकार आप बनाए, अगर तेजस्वी सत्ता में आता है, सरकार में आता है, तो पहला कैबिनेट में युवाओं को नौकरी देने की हमने काम करेंगे। तो तमाम जो मुद्दा है उस पर चर्चा करने के काम करें। इसके साथ ही करें कि देख सकते हैं कि महंगाई कितना चरम सीमा पर हो गया है, शिक्षा की हालत क्या है, दिन दहाड़े बिहार में हत्याएं हो रही है। जिस तरह से तमाम मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसको लेकर के जो एनडीए के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी कह रहे हैं कि देखिए हमने भी बिजली, पानी, सड़क की तमाम जो सुविधा जो बिहार में नहीं था वो हमारे इंडिया की सरकार में हुआ। लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से अभी देखे होंगे कि पटना में छात्रों का आंदोलन भी हुआ था अपने मांगों को लेकर के, जिस तरह कह रहे थे कि बिहार में इलेक्शन से पहले जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम है उसको पहले करा लीजिए, क्योंकि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार जिस तरह से चुनाव से पहले वैकेंसियाँ तो निकालती है, लेकिन ये शर्त लगा देती है कि चुनाव के बाद आप लोग को नौकरी दी जाएगी। लेकिन जो छात्र भी है वो भी उग्र हो चुके हैं, वो छात्र भी अंदर से नाराज है। और छात्र जो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव होगा तभी विकास होगा। तमाम मुद्दे को लेकर चर्चा भी किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि देखिए इस बार के जो चुनाव है वो मुद्दा पर चुनाव होने जा रहा है। जिस तरह से लगातार बिहार की जनता मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं, पलायन पर चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार में किसी न किसी तरह से देखा जा सकता है कि पिछला जो चुनाव 2020 विधानसभा का चुनाव कहें या 2015 विधानसभा के चुनाव कहें, जिस तरह से जाति में बढ़ जाता था और जाति में जाकर तब्दील हो जाता था, लेकिन बिहार की जनता इस बार जो है जाति पाति से उठ करके शिक्षा, बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार बिहार में कुछ अलग दिखने के बिहार जो है वो बह रहा है और कुछ अलग दिखने वाला है। जी, तो क्या बिहार की जनता ने मन बना लिया है चंदन कि अब वो बदलाव चाहती है, या फिर एक बार फिर से जो वर्तमान सरकार है उस पर भरोसा जताएगी? नहीं, देखिए बिहार की जनता से लगातार जो टीएनपी न्यूज़ की टीम है लगातार पिछले 5 महीने से ग्राउंड जीरो पर है, एक एक विधानसभा का सर्वे भी करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार बिहार की जनता जिस तरह से बता रहे हैं कि देखिए बिहार में बदलाव होना चाहिए, जिस तरह से लगातार उन्होंने अपने मांगों को लेकर के कह रहे हैं कि देखिए पिछले 5 साल में जब एनडीए सरकार जब बनी तब उस समय भी कहा गया था युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन जब जब इलेक्शन आता है तब नौकरी निकाली जाती है, बिजली फ्री दी जाती है, पानी की सुविधाएं कराई जाती है, तमाम मुद्दे पर चर्चा होता है, वृद्धा पेंशन बढ़ाया जाता है। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो 4 साल कोई नजर नहीं आता है। एक बार बिहार की जो जनता है वो मूड बनाए है कि बिहार में बदलाव करें, और बदलाव के बिहार में देखना होगा। जिस तरह से तीसरे मोर्चे के तौर पर जनसुराज भी आ गए हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव के जो कद है, जो आरजेडी के कद है बिहार में काफ़ी बड़ा है, जिसका आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन से जिस तरह से इनका बिहार अधिकार यात्रा निकला है, जिस तरह से जनसलाब उभर रहे हैं, लोगों के विश्वास जीत रहे हैं, तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि बिहार की जो जनता है वो मूड मिजाज बना लिया है कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से जाति में विभाजित होता जाता है, जाति में बढ़ जाता है, ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है किस तरह का माहौल बनता है, किस तरह के बिहार की जनता की मिजाज होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।